ठीक है। इनके बाद दिया गया है, जब सुबह सुबह उठो तो कई व्यक्ति सूर्य की ओर खड़े होकर मल मूत्र इत्यादि सब कर देते हैं, परंतु करना नहीं चाहिए। सूर्य के मुख के तरफ मल मूत्र ये सब करना नहीं चाहिए, समझिए। कुल्ला दत्तुन ये भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ये करता है उसे यानी उसके अंदर में सदा सदा के लिए रोग ही विराजमान होता है। और ध्यान देना, प्रत्येक व्यक्ति के पास में एक गुटका होना चाहिए। अब आप मन में सोचेंगे भाई गुटका कह रहा है तो अच्छा है, खाने में ठीक लगेगा। देखो, हम उन गुटका का बात नहीं कर रहे हैं, हम उन गुटका का बात कर रहे हैं जो रामायण की गुटका मिलता है, समझ गए। हर व्यक्ति के पैकेट में एक छोटा सा गुटका रहना चाहिए। गुटका माने रामायण। देखो, जब आप गुटका रखेंगे तो एक गुटका है जो आप खाते हैं और चौक चौराहे रास्ते पर इधर उधर आप फेंक देते हैं, जिसको कहा जाता है पिरकी। कई बार तो ऐसा हो गया है जे गाड़ी पर जो चलता है, बड़ी गाड़ी पर, वो खा लिया है और नीचे वो देखता नहीं, किसी के देह पर फेंक देता है, तो उनका पूरा शरीर बेकार बन जाता है, वस्त्र बेकार हो जाता है। तो वो अंदर से इतना सुंदर आशीर्वाद देते हैं, उनका कुल खानदान पूर्ण तरीका से खुश हो जाता है, समझ गए। अब मन में विचार करो कि वो गुटका कितना आनंदमयी है, समझ। आप तो गालियां नहीं सुने, परंतु आपका पूर्वज अवश्य गालियां सुनेंगे। जिनका शरीर नहीं है वो अवश्य सुनेंगे कि हमारा ये परिवार में देखो कैसा गलती किया है, समझ गए। समझ लेना करो, उल्टा भी मैं बोलूँ तो आप अपना भाषा से शुद्ध कर लेना, ठीक। इनके बाद ध्यान देना, वो गुटखा का पिरकी आप रोड पर फेंकेंगे। आपके गांव में मानो कोई वैष्णव व्यक्ति है या नहीं भी है, या कोई भी मानो काली माता का पुजारी है, वो आएंगे, उनका चरण उस पर पड़ेंगे। ध्यान देना, उन्हें पिरकी के ऊपर चरण पड़ेंगे तो ना चाहने पर भी आपके ऊपर पाप ही पाप विराजेगा। इसलिए मानो अनायास आपका आदत नहीं छूट रहा है, खाते हो तो ऐसी जगह पर फेंको जहाँ कोई देखे भी नहीं, समझ गए, उनका दर्शन भी ना हो और चरण में भी ना लगे। ध्यान देना, इस गुटके को आप अपनाएंगे तो या तो कोई हॉस्पिटल या तो कोई डॉक्टर के यहाँ ये गुटका आप खाएंगे तो आपको हॉस्पिटल पहुँचाएंगे। और रामायण का एक गुटका अगर आप पाठ करेंगे, पास में रखेंगे, तो ये आपको भगवान के गोदी में बैठा देंगे। चुनाव आपके हाथ में है कि आप कौन सा गुटका आप यूज करेंगे, समझ गए। ये आपके ऊपर ये चुनाव की बात है। और ध्यान देना, प्रत्येक व्यक्ति के घर में एक ठाकुर जी का एक कमरा होना चाहिए, जिसको कहते हैं गोसाई घर, कहते हैं ना। प्रत्येक व्यक्ति के घर में एक गोसाई घर होना चाहिए। उसी को ठाकुर जी मान लो, ठाकुर जी का घर होना चाहिए। आप मन में सोचेंगे भाई ठाकुर जी का घर के लिए हमें जगह नहीं है, एक काम करो, जिस रूम में आप रहते हैं उसी रूम में, ध्यान देना, उसी रूम में आप अलमारी रहता है, एक रेक पूर्ण तरीका से खाली रखो, उसमें ठाकुर जी को रखो। तो आप बोलेंगे नहीं नहीं हमारे पास ये भी जगह नहीं है, हम ये भी नहीं रख सकते। तो अंत में ऐसा करो, उस अलमारी में से एक छोटा सा एक बित्ता का जगह रखो, समझ गए, उनमें ठाकुर जी को रखो। फिर भी आप बोलेंगे बाबा हम वो भी नहीं रख सकते, एक काम करो, एक कहीं से चित्रपट ले आओ, चित्रपट समझते, चित्रपट लाके दीवार में टांग दो और उनमें पूजा करो। फिर भी आप बोलेंगे नहीं नहीं हम चित्रपट भी नहीं रख सकते, तो एक काम करो, दीवार में आप सीताराम राधे राधे आप लिख दो,
तो उनका आप अगरबत्ती दिखाओ, पूजन करो, फिर भी आप बोलेंगे नहीं नहीं हमारा दीवाल खराब हो जाएगा, हम नहीं रख सकते, तो सज्जन वृंदों, माता एवं बहनों, अंत में उस घर में रहना ही नहीं चाहिए। और ध्यान देना, जब भी आप आरती करो, ध्यान देना, आरती करने का भी विधि दिया गया है। तो जैसे कई माताएं के मन में ये सोच होता है कि भाई हम अपने इष्ट देवी देवता के पास माथा को अटकते हैं, ये माथा को टेकते हैं कि हमारा दुख हरण करो, दुख हरण करो, परंतु दुख हरण नहीं होता है। समझ गए? कई कहते हैं कि हाँ हमारा दुख हरण करो, दुख हरण करो, दुख हरण नहीं होता है। इनमें एक मुख्य कारण है, क्यों नहीं होते हैं? देखो, आपके जो घर में इष्ट देवी देवता हैं, आप उन इष्ट देवी देवता को इतना न आप अपना रोग, आप अपना कष्ट उनको दे दिया है, जो वो कष्ट लेके स्वयं वो भारी पड़ गया है। उनका कष्ट कैसे हटेगा? उनके लिए मुख्य कारण दिया गया है, एक विधि दिया गया है। जी देखो, जैसे कहता है ना, आरती उतारो, ध्यान देना, ये तो नहीं कहते आरती चढ़ाओ, आरती चढ़ाने बल्कि आरती उतारा जाता है। यानी आप अपने इष्ट देवी देवता के घर में आप आरती उतारो। आरती उतारने का अर्थ है कि भगवान के ऊपर में जो कष्ट है, यानी मेरे शरीर से निकलकर भगवान के पास जो कष्ट गया है, वो कष्ट को हम आरती द्वारा उतारते हैं। समझ गए? इसलिए कि आरती कैसे करना चाहिए? ओम जैसा बनाओ। समझ गए? कई व्यक्ति तो ऐसे ऐसे घुमाते हैं, जैसे तैसे नहीं, ओम बनाओ, आरती करो तो ओम, ये सब ध्यान में रखो। समझ गए? बोलते काली मैया की जय। ध्यान देना मेरी मैया। तो इसलिए आपके कष्टों को कष्ट उतारते हैं ओम जैसा ये करके। तो उनके बाद जल को घुमाओ, इनके बाद आप आरती लो, तो आपका भी कष्ट दूर होगा। समझ गए? और डेली अपने इष्ट देवी देवता को आप भोग लगाओ। जब आप भोग लगाएंगे तो आपके दिए हुए भोग से आपके इष्ट देवी देवता पुष्ट हो जाएंगे। समझ गए? पुष्ट हो जाएंगे तो उनके अंदर में आपका कष्ट हरने का क्षमता, जिज्ञासा और बल, ये सब बढ़ जाएगा और आपका खेल खेल में दुख का हरण होगा। और ध्यान देना, आप जो लाते हैं वो है भोग। समझ गए? जैसे आप हलवा लाते हैं, कई व्यक्ति तो लड्डू, ए भैया लड्डू दे देना 1.25 किलो, क्या करोगे? ये हम प्रसाद चढ़ाएंगे। प्रसाद चढ़ाया नहीं जाता है। समझ गए? भोग लगाया जाता है। तो जब आपको यहाँ से मिलेगा, मानो आप लाया है, मंदिर से प्रसाद कहा जाता है। समझ गए? कई व्यक्तियों के मन में ये सोच होता है, भाई उन्हें प्रसाद ज़्यादा मिला, हमें कम मिला, ऐसा सोच को हटा देना करो। जिसके हाथ में प्रसाद जितना कम होता है, उसका कई गुना और उसमें बल रहता है और शक्ति ज़्यादा रहता है। जिसमें कम रहे प्रसाद, उसमें और ज़्यादा बल रहता है। मानो ज़्यादा आ गया है तो दिमाग लगाओ, थोड़ा बांट दें तो अच्छा है। समझ गए? बांटने का भी ये बेनिफिट मिलता है। मानो आपको मिल गया ढेर, फिर आप थोड़ा सा बांट दो तो और आपको फायदा मिलेंगे। बांटने का भी फायदा। समझ गए? इनके बाद ध्यान देना, सुबह सुबह उठकर स्नान कर जल चढ़ाओ। समझ गए? जैसे जल चढ़ाना चाहिए सुबह सुबह भोलेनाथ को। जिस गांव में, ध्यान देना, जिस गांव में भोले बाबा का मंदिर नहीं है, ध्यान देना, जिस गांव में भोले बाबा का मंदिर नहीं है, शिवलिंग नहीं है, ना वो गांव जाना चाहिए, ना उस गांव से कोई रिश्ता रखना चाहिए। अब आप मन में सोचेंगे, भाई इसमें खर्च होता है, हम भगवान भोलेनाथ का मंदिर हम कैसे बनावें? देखो, कहीं से भी आप खर्च मत करो,
वो तो साल में जो करता है वो रिपीट करता है, समझ गए। आप रिपीट मत करो, अगर सामर्थ्य है तो करो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, एक अगरबत्ती गाड़ दो। भगवान भोलेनाथ ऐसे भी खुश हो जाते हैं। कहीं से भी एक पत्थर लाओ और रख दो और उसमें जल चढ़ाओ ओम नमः शिवाय करके, तो भी आपको उतना ही फल मिलेगा। मानो आप वो भी नहीं रख सकते तो ध्यान रखना, जब सूर्य की तरफ जब आप जल ढालते हो उसी समय इस अंगूठे को सीधा करो, समझ गए ना। इसी को शिवलिंग मानो और इसी में ओम नमः शिवाय कर जल चढ़ाओ, समझ गए। इसी को शिवलिंग मान लो और जल चढ़ा तो भी आपका कल्याण है। या दूसरा है, जैसे आप नहाते हो प्रथम लोटा डालते हो, प्रथम लोटा जब डालो तो हर हर महादेव करके अपने शरीर को ही शिवलिंग मान लो और हर हर महादेव कर जब लोटा जल चढ़ाओगे तो भगवान शिव का ही अभिषेक हो जाएगा। तो इस प्रकार कर्म करो, समझ गए। और हमारे साथ आप थोड़ा मंत्र का पाठ करो। हाथ जोड़ लो और नयन को बंद कर लो, समझ गए। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमः भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमः रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमः भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमः भगवते रुद्राय। दोनों हाथ को हाथ में मसाज करें और मसाज करने के बाद अपने नयन में आप लगाएं। तो दोनों हाथ के मसाज के कारण ये हाथ दोनों गर्म हो जाता है। जब आप नयन में लगाएंगे तो आपका जो रोशनी मानो नेत्र आपका यानी दिखा कम पड़ रहा है वो आपका कम नहीं होगा बल्कि और आपका तीव्र ही बढ़ता रहेगा। और ध्यान देना, इसलिए सुबह सुबह उठकर माता पिता का सर्वप्रथम दर्शन करना करो, उनके चरण का दर्शन करना करो। मानो छोटी कन्या है तो उनके चरण का दर्शन करना करो, तो आपके लिए लाभ ही लाभ है और आपका कल्याण ही कल्याण है, समझ गए। और ध्यान देना, इधर विश्वामित्र बार बार यज्ञ करे तो राक्षस लोग आकर इनके यज्ञ को नष्ट कर दे। तो गुरु विश्वामित्र मन में सोचे, जब भगवान जब अवतार ले लिया है तो क्यों ना मैं भगवान को लाऊं, ऐसे बहाने दर्शन भी हो जाएगा। तो अंत में गुरु विश्वामित्र अयोध्या आए और महाराज दशरथ जी इनका स्वागत किए। एक सिंहासन पर बैठाने के बाद इनके चरण को धोए। ध्यान देना, सब कोई ध्यान इधर उधर मत, अपना अपना पुण्य कमाओ। आप सोचते वो पुण्य नहीं, अपना अपना पुण्य कमाओ, समझ गए। आप कथा सुनेंगे तो लाभ आपको होगा, आपके पड़ोसी के पास लाभ नहीं जाएगा, समझ गए। अपना अपना पुण्य कमाओ, अपना अपना भागी। पुत्र अगर कथा सुनता है तो पिता को मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए पिता सुनेंगे पिता को मिलेंगे, पुत्र को सुनेंगे पुत्र को मिलेंगे, समझ गए। इसलिए अपना अपना कथा सुनने का काम करो। तो ध्यान देना, जब संत आता है तो संत मानो आपके घर में पहुंच गया है, ठीक। इनके बाद उस संत का चरण पखारो।
तो महाराज दशरथ जी चरण का संत के चरण को पखारने के बाद वो रज लेकर पूरे महल में छीटे, ध्यान देना, पूरे महल में, और उनके बाद जल को पा गए। महाराज दशरथ जी स्वयं वो जल को पा गए। देखो, चरण रज पाने से श्रद्धा से शरीर का रोग नष्ट होता है, और महल में छिटने से मानो दरिद्री छुपा हुआ है वो सदा सदा के लिए दरिद्री ही नष्ट हो जाता है। तो इसलिए चरण रज लेना करो। मानो साधु संत आपके यहाँ नहीं आता है तो आपके पास सास ससुर हैं, उन्हीं का चरण लो, उसी को संत महात्मा मानो, या भगवान शिव माता पार्वती समझो, उनके चरण रज लो और पाजा घर में छीटो। आप तो सामान्य माता पिता समझते हैं, ये सबसे बड़ा आपका ये भूल होता है। सामान्य मत समझो, जो माता आपको जन्म दिया है वो सामान्य नहीं है, वह महापुरुष है। तो ध्यान देना मेरी मैया। इनके बाद महाराज दशरथ जी इनको भोजन पवाए, और इनके बाद महाराज दशरथ जी बोले हे गुरुदेव, भोजन आपको अच्छा लगे? बोले हाँ हाँ, हमें बहुत अच्छा लगे। इनका मन था कि हम भगवान श्री राम का दर्शन करें, इनका तो मन ललायित है। तो अंत में प्रभु श्री राम आए और गुरुदेव को देख करके चरण में जाकर प्रणाम किए। इनके बाद दाएं भाग में बैठे प्रभु श्री राम। फिर इनके बाद श्री भरत जी आए, तो भरत जी आकर प्रणाम किए, वो वाम भाग में बैठे। तो लक्ष्मण जी तीव्र गति पर आए, तुरंत प्रणाम कर भैया राम के पास बैठे। और शत्रुघ्न फिर लक्ष्मण भैया के भरत जी के पास बैठे। अब गुरु विश्वामित्र सोच रहे हैं, हम तो सिर्फ सोच रहे हैं जो राम को ले जाऊं, परंतु लग रहा है राम के साथ साथ लक्ष्मण को भी ले जाना होगा। अगर हम लक्ष्मण को नहीं ले जाएंगे तो ये राम नहीं जाएगा, क्योंकि इसे संकेत मिलता है कि ये दोनों का जोड़ी ठीक है। तो वहाँ पर महाराज दशरथ जी पूछे जे हे गुरुदेव, आप किस कारण हेतु आप आए हैं, आप हमें बताइए। तो गुरु विश्वामित्र बोले जे देखो, हम कोई भी यज्ञ करते हैं, यक्ष लोग ये यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं, इसलिए हमें राम और लक्ष्मण चाहिए। तो महाराज दशरथ जी बोले कि हे गुरुदेव, आप ऐसा करो, राम और लक्ष्मण को छोड़कर आप हमारे सैनिक ले जाओ, या धन जितना लग रहा है आप ले जाइए, या आप कहिए तो हम मंत्री देते हैं, या नहीं तो हम स्वयं जाते हैं। यहाँ पर डांट दिए गुरु विश्वामित्र, बोले अरे जब आप स्वयं अपना रक्षा नहीं कर सकते हो तो हमारे यज्ञ की क्या आप रक्षा करोगे। अब यहाँ पर एक शब्द है, ऐसा क्यों बोले? ऐसा इसलिए परशुराम भगवान महाराज दशरथ जी को मारने के लिए कई बार आए, यानी 357 बार आए, समझ गए? 357 बार। तो 357 बार गुरु वशिष्ठ मुनि जब जान जाते थे परशुराम भगवान आ रहे हैं तो तुरंत एक कन्या तैयार करते थे और महाराज दशरथ जी को जोड़े में बांध देते, यानी कि विवाह करा देते थे, समझ गए? तो विवाह के जोड़े में मारना नहीं चाहिए, मारने के बाद पाप ही नहीं बल्कि उसे महापाप लगता है। इसलिए परशुराम भगवान मारने के बदले इन दोनों का जोड़ा दे करके और आशीर्वाद दे करके पुनः वापस चले जाते। इस प्रकार से 357 बार आए श्री वाल्मीकि रामायण के अनुसार, समझ गए? और घट रामायण में भी दिया है, कृतिवास रामायण में भी दिया है, तुलसी कृत रामायण में नहीं दिया है, समझ गए? इसलिए नारी कवच, इनको नारी कवच भी कहा गया है। तो अंत में गुरु वशिष्ठ मुनि इनको समझाए। तो अंत में महाराज दशरथ जी इन बात को नहीं मान रहे थे। गुरु विश्वामित्र बोले देखो, आप हमें
राम लक्ष्मण 2, हम लेके 2 जा रहे हैं, परंतु हम आपको वचन देते हैं लेके जा रहे हैं 2, परंतु हम ब्याज समेत आपको 4 वापस करेंगे। तो गुरु वशिष्ठ बोले, हे महाराज ऐसा करो, ये ठीक बोल रहे हैं, आप राम लक्ष्मण को दे दो। अंत में किसी प्रकार से कष्ट से ही राम लक्ष्मण को दिए, अंत में चरण में प्रणाम कराए और प्रभु श्री राम श्री लक्ष्मण जी को लेकर गुरु विश्वामित्र जा रहे हैं। तो ध्यान देना, सुकेत नाम का एक यक्ष था, इनको एक भी संतान नहीं होता था। ये संतान के लिए श्री ब्रह्मा जी का तपस्या किए, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, तो ब्रह्मा जी एक कन्या इनको दिए, उनको 1000 हाथी का बल भी दिए, समझ गए। तो ये कन्या जम्भ के पुत्र शुद्ध के साथ ये विवाह कराए। कन्या कौन थे? तारका, समझ गए। तो शुद्ध के साथ विवाह कराए। तारका और ये शुद्ध, इन दोनों के मिश्रण से 2 बालक प्रकट हुए, मारीच और सुबाहु, समझ गए। इनके बाद शुद्ध जो है ये अगस्त मुनि के पास इनके यज्ञ को नष्ट करने के लिए आए। तो जब यज्ञ को नष्ट करने के लिए आए तो अगस्त मुनि इनको जल मंत्रित करके इनको मार दिया, यानी इसको भस्म कर दिया। ये बात सुनकर तारका को दुख हुआ, मारीच सुबाहु को लेकर स्वयं अपने, ये एक पहले बहुत सुंदरी थी, तो ये जब आई तो अगस्त मुनि को ये खाने के लिए दौड़ी। तो राक्षस प्रवृत्ति का सोच हुआ, इसलिए अगस्त मुनि जल इनके ऊपर छिटे, जे जा तू राक्षसी की जैसे करती हैं, जा तू राक्षसी ही हो जा। जैसे ही जल छिटे ये भयंकर राक्षसी हो गई। इनके बाद ये भयभीत होकर के दोनों पुत्रों को लेकर के भाग गई। और ये मुनि सब के बच्चों को जब देखे तो ये खा जाए, तो उसी मार्ग होते हुए राम को लेकर के जा रहे हैं। जैसे ही उस मार्ग को लेकर, उस मार्ग होते हुए जा रहे हैं राम, तो तारका को मालूम पड़े, तारका स्वयं भयंकर गर्जन के साथ हुआ आई और राम के ऊपर, यानी पहले संतों के ऊपर क्रोधित किए। तो गुरु विश्वामित्र बोले, राम ये तारका हैं, आप इनका वध कर दो। तो प्रभु श्री राम बोले, हे गुरुदेव, हम स्त्रियों के ऊपर प्रहार नहीं करते, हम स्त्रियों के ऊपर प्रहार करेंगे तो ये अच्छा नहीं है। ध्यान देना, हम स्त्रियों के ऊपर प्रहार करें, ये रघुवंशियों में रीति नहीं है, ये अच्छा नहीं होता है। तो अंत में बोले, देखो वो ठीक है, स्त्रियों के ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए, परंतु स्त्री हो तभी तो। बोलिए तो स्त्री है, बोले सुनो, स्त्री वो होता है जो बच्चों का रक्षा करता है, वो माता होती है। ध्यान देना, स्त्री यानी माता भी बोले, प्रभु श्री राम कह रहे ये माता है, हम इसके ऊपर कैसे आक्रमण करें। बोले देखो, माता वो होती है जो अपने बच्चों का रक्षा करे, वो माता होती है, और जो पूरे गांव के बच्चा का रक्षा करे वो जगत माता होती है। इसलिए ना ये माता है ना ये जगत माता है, बल्कि ये दूसरे बच्चों को ही ये खा जाता है। जो दूसरे बच्चों को अपने नयन द्वारा नष्ट कर देते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, ध्यान रखना, वो कोई दूसरा नहीं, वह एक राक्षसी प्रवृत्ति के वो होते हैं, समझ गए। ये भूल से भी दूसरे संतान को आहार बनाना नहीं चाहिए। ध्यान देना, ये
बात सुनकर प्रभु श्री राम मन में सोचे बिल्कुल गुरु महाराज सत्य कहते हैं। तो अंत में धनुष पर बाण चढ़ाए और तारका से युद्ध प्रारंभ किए। तो जब इन दोनों में युद्ध चला तो अंत में तारका मन में विचार की जब हमारा मृत्यु हो जाएगा, धूली, तो वो धूली उड़ाए। धूली समझते, ये मिट्टी का धूली जब उड़ता है तो पूरा धूली धूली हो गया। गुरु विश्वामित्र को दिखाई नहीं दिए रास्ते। तो अंत में प्रभु श्री राम उस जगह से हटकर प्रभु श्री, ये बक्सर की बात है, प्रभु श्री राम क्या किए, वो शब्द भेदी बाण द्वारा माता तारका के सीने में मारे बाण। जब उनके सीने में बाण लग गया तो माता तारका भूमि में गिर गए। प्रभु श्री राम उनके निकट पहुंचे तो माता तारका कहने लगी कि हे राम, हमने सुना है कि मृत्यु के समय आपसे जो कोई कुछ मांगते हैं आप उनका इच्छा पूर्ण करते हैं। तो वहां पर प्रभु श्री राम बोले, हे माता, ये बिल्कुल सत्य बात है, आप बोलो क्या आपको चाहिए, ये आपका क्या इच्छा है। बोले, हे राम, हमारा इच्छा था, हम कई बार आक्रमण किए अयोध्या पर, जो हम यहाँ का राजा बने, राज्य गद्दी पर हम बैठे, परंतु मेरा ये लालसा अधूरा रह गया है, इसलिए मेरे लालसा को पूर्ण आप करेंगे और इस शरीर को कम से कम उस राजगद्दी पर 14 वर्ष के लिए आप हमें स्थापित कर दो, जो हम 14 वर्ष तक राज्य करें। हे राम, आपसे यही मेरा मांग है और हमें कुछ नहीं चाहिए। रोते हुए तारका माता भगवान श्री राम के चरण में अश्रुबिंदु से भगवान श्री राम के चरण का अभिषेक कर दिए। भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए, बोले, माँ, जो आपने मांगा है वो बिल्कुल सत्य होगा, वो आपका पूर्ण होगा। अंत में माता तारका का मृत्यु हुआ। मृत्यु के बाद भगवान विश्वकर्मा को प्रभु श्री राम बुलाए, हे भगवान विश्वकर्मा, आप प्रकट हुए। अंत में भगवान विश्वकर्मा प्रकट हुए, बोले, काम करो, इनके शरीर से, इनके शरीर के हड्डी से तो चरण पादुका बनाओ। तो उनके शरीर के से ये 2 चरण पादुका बनाए भगवान विश्वकर्मा। जब प्रभु श्री राम चित्रकूट आए तो भरत जी गए थे मिलने के लिए, तो भरत जी पुनः चरण पादुका जो लिए, वो चरण पादुका माता तारका के शरीर से बने हुए, यानी इनके हड्डी से बने हुए थे, वो उस समय भगवान विश्वकर्मा उनको दिए, प्रभु श्री राम को, और प्रभु श्री राम श्री भरत जी को दिए और भरत जी राज सिंहासन पर उनको विराजमान किए। ध्यान देना। तो अंत में तारका का वध हुआ। तारका के वध के बाद गुरु विश्वामित्र को बोले, हे गुरुदेव, हम स्वयं करेंगे। ये बात सुन करके गुरुदेव प्रसन्न होकर के यज्ञ करने लगे। तो यज्ञ इधर कर रहे हैं तो इनको मालूम पड़े जब मेरी माता का वध हो चुका है, मारीच और सुबह हो, इन दोनों को मालूम पड़े जब मेरी माँ का मृत्यु हो चुका है। ये दोनों भाई क्रोधित हुए, समझ गए। तो सर्वप्रथम मारीच आए, तो भगवान श्री राम के ऊपर ये आक्रमण किए। तो अंत में प्रभु श्री राम श्री लक्ष्मण जी उनके सैनिक को मारे। इनके बाद बिना फन का बाण प्रभु श्री राम मारे और 400 कोस लंका में जाकर ये मारीच गिरे और इनके बाण के ठोकर से, ध्यान देना, बाण के प्रहार से वो समझ गए ये स्वयं वैकुंठनाथ प्रकट ले लिया है, इसलिए हम इनके सन्मुख रहना अच्छा नहीं है, हमारा मृत्यु हो जाएगा। अंत में लंकापति रावण के डर से वो पर्वत में गुफा बनाकर वो सीताराम का भजन करने लगे। और
इनके मृत्यु के बाद जब मालूम पड़े मारीच को, ध्यान देना, ये सुबाहु को